लिए होगी। तो 11 पॉइंट अगर आप लोग देखोगे 3 एक्सरसाइज, आप लोगों से 2 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बट ये अब अगर ट्राई करा होगा तो हो गया होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं होने चाहिए थे और तुम लोगों ने पूछे भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है तुम लोगों ने कर लिया हो। एनीबॉडी जिसने क्वेश्चन नंबर 11 करा है? कोई है भाई क्वेश्चन नंबर 11 वाला तुम में से? और डाउट्स भी नहीं आया तुम्हारे? कमाल की बात यह है, चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स। 2 प्लेन आपके पास है, प्लेन P1 है आपके पास, x प्लस y प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लेन P2 आपके पास है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और प्लेन P3 आपके पास है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ये प्लेन P1 है तुम्हारे पास, ये प्लेन P2 है तुम्हारे पास, P1 एंड P2। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ये वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन P4 है आपके पास, सच दैट ये वाला प्लेन जो है ना इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब P4 और P3 के बीच जो है एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। जनरली हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती थी, जो आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी जाती है बेटा, वो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है। तो यहां पर पहले आप P4 की इक्वेशन तो निकाल सकते हो जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of P1 and P2 is, let's suppose वो P4 होगी, that is given by P1 plus lambda times of P2 is equal to 0। तो क्या आएगी भाई? x plus y plus z minus 1 plus lambda times of 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0। ये मेरे पास P4 की इक्वेशन आ गई। इसको अगर मैं एक साथ कंबाइन करके लिखूंगा तो देखो क्या आएगा, 1 plus 2 lambda x, 1 plus 3 lambda y, 1 plus 4 lambda z, minus 1 minus 5 lambda, that is equal to 0। अब अगर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका n वेक्टर यानी n4 वेक्टर और इसका n वेक्टर यानी n3 वेक्टर, बोथ आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, है ना? तो आप मुझे बताओ, यहां से अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म निकालूं तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी? इट विल बी r वेक्टर डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां से n3 वेक्टर मिल जाएगा मुझे, दिस इज योर n3 वेक्टर, है ना? विच इंप्लाइज व्हाट? n3 वेक्टर विल बी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इससे मैं n4 वेक्टर निकाल सकता हूं। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, दैट इज r वेक्टर डॉट 1 plus 2 lambda I plus 1 plus 3 lambda j plus 1 plus 4 lambda k minus 1 minus 5 lambda is equal to 0। सॉरी, ये इसके साथ आएगा क्योंकि एक्स वाई जेड इन्हीं के साथ है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे ये 5 लैम्डा है, यहां से अगर आप देखोगे तो यू विल गेट n4 that is equal to 1 plus 2 lambda I
1 + 3 लैम्डा j 1 + 4 लैम्डा k, ये आ गया तुम्हारे पास। अब आपको बताया भाई P3 और P4 दोनों परपेंडिकुलर है, तो N3 और N4 का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। लिखेंगे सिंस plane P3 is perpendicular to plane P4, so N3 vector dot N4 vector, इसका डॉट प्रोडक्ट will be 0। अब N3 आपके पास ये है, that means I minus j plus k, डॉट प्रोडक्ट N4 हमारे पास ये है 1 + 2 लैम्डा I plus 1 + 3 लैम्डा j plus 1 + 4 लैम्डा k इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? आई वाला आई वाले से, जे वाला जे वाले से, के वाला के वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो आई वाले को आई वाले से करो, यानी कि 1 + 2 लैम्डा, जे वाले को जे वाले से करो -1 - 3 लैम्डा, के वाले को के वाले से करो 1 + 4 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है मेरे पास? 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 प्लस में 4 6 माइनस में 3 3 आ जाएगा, तो 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1/3। अब हमें क्या करना है? पुट इन 1, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1, तो क्या आएगा हमारे पास? 1 - 2/3x प्लस 1 - 3 × 1/3 y, फिर प्लस 1 - 4/3 z, -1 - 5 × -1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं आगे, देखो क्या आ जाएगा। टेक एलसीएम, ये आ जाएगा x/3 प्लस 0y/3 फिर माइनस z/3 माइनस 3 प्लस 2/3 is equal to 0। That means what? It is equal to x minus z plus 2 is equal to 0। This is required equation of plane। एक बार देख लो, अगर किसी स्टेप में डाउट आता है तो मुझे बताइए, और अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालिए कि सर क्लियर हो गया। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। इज दिस कॉन्सेप्ट, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? किसी स्टेप में डाउट है तो वो बताएंगे भाई। चलिए, कमाल की बात तो ये है, इनमें से किसी बच्चे ने, जिन्होंने क्लियर बोला है, किसी ने ट्राई भी नहीं करा था, है ना। और कुछ बच्चे तो ऐसा है जो भाई मैं होमवर्क ना मांग लूं इसलिए वो घर पे क्लास लेने भी नहीं आए। शर्म आनी चाहिए बेटा तुम लोगों को अपने ऊपर ना। सब समझ में आता मुझे, खैर कोई नहीं, क्रैश कोर्स में देखूंगा बेटा तुम लोगों को तो मैं। चलिए, मिसलेनियस के डाउट्स अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा तुमसे सारे के सारे हो जाने चाहिए थे। मिसलेनियस में तूने होमवर्क कर लिया था? जिस दिन होमवर्क होता है बेटा उस दिन तुम्हारी साइकिल भी खराब हो गई, क्या बात है भाई। अच्छा एक्सक्यूज था बस दीपांश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो लेट सपोज पहला वाला वेक्टर मैं A1 वेक्टर मान लेता हूं,
ये हमारे पास है L1i प्लस M1j प्लस N1k। A2 वेक्टर में मान लेता हूं L2i M2j N2k। Show that direction cosines of the lines perpendicular to both of these two lines। इन दोनों पे perpendicular line कैसे निकालेंगे हम? A line perpendicular to both A1 and A2 is equal to, ये क्या होगा? That is A1 का क्रॉस कर दूंगा A2 के साथ, जो दोनों पे परपेंडिकुलर होती है, राइट? I J K L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो I कैप M1 N2 माइनस M2 N1 फिर माइनस J कैप हाँ L1 M2 माइनस सॉरी J में L1 N2 माइनस L2 N1 फिर प्लस K कैप L1 M2 माइनस L2 M1। तो क्या आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन जो रिक्वायर्ड हमारे थे भाई? देखो उसमें हमें ये दे रखे हैं, रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर, आई हटा दो, M1 M2 माइनस M2 N1, पहला देखो यही है, हाँ जी, फिर कॉमा L1 N2 माइनस L2 N1, देखो दूसरा भी यही है, फिर कॉमा L1 M2 माइनस L2 M1, ये सारे यही है। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में जो आपने डाउट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, सी क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, पूरी उम्मीद थी यही आपका डाउट आएगा। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ABCD आपके पास हैं, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD। आपको AB और CD के बीच का एंगल निकालना है। तो पहले आप AB वेक्टर निकाल लो। AB वेक्टर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, है ना, ये निकाल लेना। CD वेक्टर निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। फिर इसके बाद में cos थीटा का फॉर्मूला लगा देना, दैट इज AB डॉट CD अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB मैग्नीट्यूड ऑफ CD, इस पूरे का मैग्नीट्यूड, फिर सॉल्व कर लेना। आगे मेरी बात समझ में? पहले बताइए ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? these two questions are clear or not? क्या सबको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? अगर किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। रिप्लाई भी 2-4 का ही आता है, सारे रिप्लाई तो तब करेंगे जब उन्होंने करा होगा क्वेश्चन कुछ। चलिए कोई बात नहीं, रिप्लाई करने में मुझे लग रहा है पैसा कट रहा होगा इनका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कुछ नहीं हो सकता ऐसे बच्चों का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। एक फिगर बना के होंगे बेटा ऐसे सारे क्वेश्चंस। एक प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, आर वेक्टर डॉट I प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है। पॉइंट क्या है हमारे पास? P है 1, 2, 3 और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको A वेक्टर तो मिल गया जिससे लाइन पास कर रही है,
अब अगर आपको बी वेक्टर मिल जाए तो आप इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। बी वेक्टर क्या होता है? जो लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। अब ध्यान दो, r डॉट n इज इक्वल टू डी होता है, तो दिस इज योर n वेक्टर, राइट? और n वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। n वेक्टर क्या आएगा? i प्लस 2j माइनस 5k। तो मेरे पास n वेक्टर भी मिल गया, a वेक्टर भी आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। a है मेरे पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b मेरे पास ये वाले हैं। अगली क्लास से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा भाई। i प्लस 2j माइनस 5k, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। डायग्राम पता हो तो आप कर लेते हैं, डायग्राम तब पता होगा जब हम करेंगे। सर तुम लोगों को बोलना है क्या जिन्होंने ट्राई करा है? शर्म तो उनको आनी चाहिए जो बिना ट्राई करे ही बैठे हुए क्लास में। कुछ तो ट्राई करा करो। पर चलो तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो आए भी तो है, चाहे कितनी शर्म हो, आ तो रहे कम से कम क्लास में। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो क्लास में आते भी नहीं है, ट्राई भी नहीं करते, आते भी नहीं है। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म है कि एटलीस्ट तुम ट्राई करके बैठे हो, बिना ट्राई करे भी बैठे हुए हो, है ना? थोड़ी बहुत तो शर्म है इसका मतलब, यानी कि तुम कर लोगे। थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उन्होंने तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ही खत्म कर दिया है, कि कोई स्कोप ही नहीं है हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट का। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13th हो गया। ये सारे मैंने करवाए हुए क्वेश्चन हैं। 10th देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर जो लाइन है वो वाई जेड प्लेन को कट कर रही है। एक प्लेन है हमारे पास, ये वाई जेड प्लेन है। एक लाइन जो है पास कर रही है इससे, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है ए 5,1,6 और दूसरा पॉइंट है बी दैट इज 3,4,1। आपको पता है वाई जेड प्लेन पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। चलिए तो मैं ऐसा करता हूं, पहले इस वाले लाइन की, जो ये लाइन है हमारी जो ए और बी से पास कर रही है, मैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेता हूं एक बार। ठीक है, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूं जो ए और 2 पॉइंट से पास कर रही है, ए एंड बी से। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and B। क्या होगा? x माइनस x1, x1 y1 z1 ये ले लो, अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। यही होता है भाई 2 पॉइंट से पास होते लाइन की इक्वेशन। तो x माइनस x1 इज 5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 5, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। क्या आ रहा है? x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन माइनस 3, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इस लाइन के जनरल पॉइंट्स निकाल लीजिए आप, जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन निकाल लीजिए। जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन कैसे निकालते थे? एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेते थे। इस पूरे को लैम्डा के बराबर पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा प्लस 5, y की वैल्यू आ जाएगी -3 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू आ जाएगी -5 लैम्डा प्लस 6। अब कौन सा प्लेन है भाई? एक्स वाई प्लेन है, वो सॉरी वाई जेड प्लेन है। लिखेंगे फॉर वाई जेड प्लेन पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। क्या है मेरे पास? -2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2, है ना? तो इसको जनरल पॉइंट से पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन 1। तो x तो 0 आ जाएगा, y आ जाएगा -3 इंटू 5/2 प्लस 1, तो -15 प्लस में 2, -13/2, z आ जाएगा -5 इंटू 5/2 प्लस 6, तो -25
प्लस में 12, तो ये आ जाएगा, ये भी -13/2। देख लेना बाकी। हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते। ये क्लियर है भाई सबको? क्या ये क्लियर है भाई सबको? बाकी लोग भी रिप्लाई करने का कष्ट उठा लें, अगर किसी को भी क्लियर है तो। बिकॉज ये सारे रिप्लाई मेरे रिकॉर्ड में जाते हैं बेटा, और मैं बोल सकता हूँ अगर किसी के पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता है तो आई हैव प्रूफ कि हाँ भी बच्चों ने क्लियर बोला हुआ है। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। हाँ जी। और कमाल की बात यह है कि रिप्लाई सारे बच्चे कर ही नहीं रहे हैं, ये बहुत कमाल की बात है। हम्म एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ भाई। वाई जेड प्लेन का मतलब क्या होता है? अब अगर तुझे पता होगा ऋषभ, 10th क्लास में 11th क्लास में भी हमने देखा था, ये एक्स वाई जेड, तो ये वाला जो है ना, ये वाला प्लेन, ये आपका वाई जेड प्लेन है। इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी नहीं होगी? तो आपको ये पता है कि वाई जेड प्लेन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो वही मैंने पुट अप कर दिया बेटा। फॉर वाई जेड प्लेन पुट एक्स इज इक्वल टू 0, फिर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। अब क्लियर हुआ ऋषभ भाई कुछ? ऋषभ, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? ऋषभ भाई अभी क्लियर है वाई सर जेड? हाँ सर जो मतलब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो -2 लैम्डा प्लस 5 कैसा आया है? एक्स की वैल्यू तो यही थी ना, -2 लैम्डा प्लस 5। अच्छा ठीक है सर, ओके। जनरल हाँ हाँ पॉइंट्स हाँ देखो ना। अब ठीक है? सर, हाँ सर क्लियर। ठीक है। इसके बाद में भाई हमारे पास नेक्स्ट डाउट है, बाकी सबको भी क्लियर हो गया ना? 11th में वाई 11th में, हाँ अगर एक्स जेड एक्स प्लेन है तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। बिल्कुल सही बोला बेटा। टेंथ के बाद में 15वां आपका क्वेश्चन डाउट है। हाँ 15वें क्वेश्चन के अंदर देख लो जरा क्या है। हम बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा वापस। पहले दो प्लेन दे रखे हैं, प्लेन P1 है आपके पास, मैं काटी वेक्टर इक्वेशन है R, 14वां भी है। ओके 14वां देख लेते हैं बेटा पहले। चलो पहले 15वां देख लेते हैं, फिर बाद में 14वां देख लेते हैं। R वेक्टर डॉट I प्लस J प्लस K दैट इज इक्वल टू 1। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लेन P2 है भाई, R वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू 4, सॉरी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा यार।
इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। प्लेन पासिंग थ्रू intersection of P1 and P2 is P1 plus lambda P2 is equal to 0, यानी x plus y plus z minus 1 plus lambda 2x plus 3y minus z plus 4 is equal to 0। तो क्या आएगा 1 plus 2 lambda x